डियर फ्रेंड्स, प्रिंस ऑफ पर्सनल एसेइस्ट किस पोएट को कहा जाता है? और उनके रचनाओं में आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमर एंड पैथोस मिलेंगे, मतलब कि हंसी और आंसू। ये कौन से पोएट हैं? जी हाँ, आप सही सुने, ये है चार्ल्स लैम। तो आज मैं आप लोगों को चार्ल्स लैम के पूरी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे मैं 90 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता है तो ये कौन से एज के पोएट हैं? ये पोएट आपका रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं और यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखें, और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तो आप मेरे साथ बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच पीरियड एज चार्ल्स लैम बिलोंग्स टू, है ना? कौन से पीरियड से चार्ल्स लैम बिलोंग करते हैं? डियर फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, विच वन इज राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका रोमांटिक एज, क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए नंबर, है ना, रोमांटिक एज। क्या होगा? रोमांटिक एज, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, चार्ल्स लेम्स एसेज आर नोन एज, है ना? चार्ल्स लेम के एसे को के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। तो पहला है अल्फा ऑफ प्लाउ, ऐसे एसेज ऑफ एलिया, वाई वाई, नॉन ऑफ दीज। कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट है? डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप बताएं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ विच वन इज करेक्ट, विच वन हेयर करेक्ट। ओके, विच वन हेयर करेक्ट। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में आपका बी है ना? बी करेक्ट आंसर है, बी आपका करेक्ट है, एसेज ऑफ एलिया, है ना? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एसेज ऑफ लैम इज मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ओल्ड चाइना, पुअर रिलेशन, बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन, इन प्रेज ऑफ चाइनीज स्वीपर्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हियर द राइट आंसर इज बैचलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट मैरिड मैन, है ना? C1 इज राइट, C1 इज राइट। ओके, C1 हियर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, आगे 4 नंबर है आपका, आर वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी, नॉर आर वी चिल्ड्रेन एट ऑल, द चिल्ड्रेन ऑफ एलिस विल कॉल Bertram father, from which essay of Lamb's are above line quoted? Option given, Dream Children, The South Sea House, Old China, Poor Man. Question number 4, है ना? Question number 4 is correct answer A, है ना? Dream Children, Dream Children is correct. Next की बात करें तो next here, who is called the prince among essayists? Bacon, एडिशन, चार्ल्स लैम, हैजलिट। आपका तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, है ना? सी हियर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, चार्ल्स लैम इज, चार्ल्स लैम इज, चार्ल्स लैम है क्या है? फिलोसॉफिकल एसेइस्ट, पर्सनल एसेइस्ट, इम्पर्सनल एसेइस्ट और डिडक्टिव एसेइस्ट। विच वन हियर करेक्ट? 6 नंबर, बी इज करेक्ट। ओके, बी हियर करेक्ट, पर्सनल एसेइस्ट। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट नंबर है 7, हु रेफर्स लैम एज लैम द फ्रोलिक एंड द जेंटल हैज वेनिस्ड फ्रॉम हिज लोनली हर्थ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन है गिवन, वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट, कोलरिज। 7 नंबर, ए इज करेक्ट, वर्ड्सवर्थ। मतलब हु रेफर लैम्स, ठीक ना? लैम्स को किसने लैम्स ऑफ फ्रोलिक एंड द जेंटल कहा है ना? ये कोट को याद कर लेंगे, लैम द फ्रोलिक एंड द जेंटल हैज बेनिस्ड फ्रॉम हिज लोनली हर्थ। ये कोटेशन किसने कहा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है ना? नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट नंबर हियर, चार्ल्स लैम स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज, है ना? चार्ल्स लेम ने अपना लिटरेरी कैरियर के रूप में शुरू किया, पोएट, क्रिटिक, एसेइस्ट, ड्रामाटिस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एज ए पोएट, है ना? पोएट के रूप में।
किसके रूप में अपना कैरियर शुरू किया? पोएट के रूप में, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका लैम्ब वाज इन लव विथ एक्ट्रेस, ही प्रोपोज्ड हर बट सी डिनाइड हु वाज सी, है ना। लैम्ब को लव एक एक्ट्रेस के साथ में प्यार हुआ था। ही प्रोपोज्ड, उसने उसे प्रोपोज किया था लेकिन उसने इनकार कर दिया। तो वह कौन थी, है ना? फैनी कैली, फैनी ब्राउन, माउंट गॉन और फैनी किट्स, कौन थी ये? तो ये आंसर होगा ए नंबर, फैनी कैली। कौन थे? फैनी कैली, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट 10 नंबर, लैम्स प्रोज वर्क्स ए टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट आर, है ना। लैम्स का प्रोज वर्क है ए टेल ऑफ रोजामंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट आर। ये क्या है? नोवेल है, एसेज है, पोएम है या क्रिटिकल वर्क है? 10 नंबर बताएं। तो यहाँ पे आपका होगा 10 नंबर, ये एक नोवेल्स है, ठीक है। क्या है? नोवेल्स है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट नंबर हियर, लैम्स वंस सेड, है ना। मतलब लैम्स ने एक बार कहा था, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसेज, व्हाट डज इट मीन, है ना। मतलब लैम्स ने कहा था, आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई एसेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? His essays are autobiographical. His essays are about his philosophy. His essays are didactic, and his essays represent suffering. Which one here correct? तो right answer here will be A, है ना। A, his essays are autobiographical, है ना। A is correct. नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका, चार्ल्स लैम्स essays are रिप्लीट विथ, है ना। चार्ल्स लैम्ब का एसे किसके साथ में रिप्लीट होता है ना। रिप्लीट किसके साथ में होता है? ह्यूमर एंड पैथोस, क्रूड रिमार्क्स, बाइज्ड ओपिनियन, एरोटिक एक्सप्रेशन। तो किसके साथ होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कहा था, ह्यूमर एंड पैथोस, है ना। ह्यूमर एंड पैथोस आपका करेक्ट है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका, विच ऑफ फ्लोइंग वॉज चार्ल्स लैम्स वेरी गुड फ्रेंड, है ना। निम्नलिखित में कौन से चार्ल्स लैम्ब का सबसे बढ़िया दोस्त था, है ना, बहुत अच्छा दोस्त था? वह वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शैली, किट, कौन था, है ना। तो यहाँ पे बताएं कौन था? तो कोलरिज था। कौन था? एसटी कोलरिज, है ना। नेक्स्ट की बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, एसे ऑफ एलिया अपीयर्ड इन, है ना। उनके एक एसे है एलिया, है ना। तो एसे ऑफ एलिया कब पब्लिश हुई थी? 1820, 1821, 1822, 1823। तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है? तो राइट आंसर है यहाँ पे डी, है ना, 1823, 1823। ओके। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है 15 नंबर, लैम्स एसेज of Elia were written in 1820 to 23. When were the last essays of Elia written, है ना। जो लैम्स का एसे है एलिया को लिखा गया 1820 से 23 में, है ना। लेकिन जब when were the last essays, जब उसके कब उनके लास्ट एसे एलिया को लास्ट एसे लिखा गया, है ना। तो वो एज है 1827, 1829, 1833 एंड 1835। तो कौन सा आपका करेक्ट है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपका होगा सी नंबर, है ना, 1833, मतलब 1833 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, लैम्स फर्स्ट एसेज दैट अपीयर्ड इन लंडन मैगजीन ऑफ लंडन मैगजीन ऑफ 1820, है ना। तो यहाँ पर आप बताएं कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। डियर फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये बता रहा हूँ कि कौन सा होगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर है 16 ए नंबर, है ना। ए, रिकलेक्शंस ऑफ द साउथ सी हाउस, है ना। क्या होगा? रिकलेक्शंस ऑफ साउथ सी हाउस, है ना। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एसेज इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। जो यहाँ लिखे गए हैं वो एसे में चार्ल्स लैम्ब कौन सा नहीं लिखा है? द कॉन्वेलसेंस, इम्पैक्ट, सिंपैथीज, ए बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ स्टडी, कौन सा ये नहीं लिखा है चार्ल्स लैम्ब? तो आपका लास्ट वन
ही हैज नॉट रिटेन। ओके, लास्ट वन, ये नीचे डी नंबर इज नॉट, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर है हु इज द राइटर ऑफ एडवेंचर ऑफ यूलिसेस, है ना। कौन है ना। हु इज द राइटर ऑफ एडवेंचर ऑफ यूलिसेस, यूलिसेस का कौन है, राइटर कौन है। चार्ल्स लैम, मैरी लैम, बोथ नॉन, है ना। तो यहाँ पे सी बोथ, ये दोनों है, चार्ल्स लैम और मैरी लैम के द्वारा दोनों ये एडवेंचर ऑफ यूलिसेस को लिखा गया, है ना। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट नंबर हु इज कॉल्ड द एसेस्ट फॉर एक्सलेंस, है ना। हु इज कॉल्ड द एसेस्ट फॉर एक्सलेंस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बैकन, लैम, अर्नोल्ड, नॉन। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, तो आपका लैम, है ना। कि कौन सबसे प्रखर एसेस्ट किसे कहा जाता है, तो लैम्ब को कहा जाता है ना, चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, हाउ इज लैम्ब एसोसिएट विथ क्राइस्ट हॉस्पिटल, है ना। मतलब क्राइस्ट हॉस्पिटल में वो किसके साथ संबंधित था। इट वॉज अ हॉस्पिटल, इट वॉज द हॉस्पिटल वेयर ही टूक बर्थ, वो कैसे, है ना, कैसे संबंधित है, कौन सा, क्राइस्ट हॉस्पिटल, है ना। क्राइस्ट हॉस्पिटल कैसे संबंधित है। इट वॉज हॉस्पिटल वेयर ही टूक बर्थ, हेयर ही डाइड, हेयर वॉज ही एजुकेटेड, मैरी लैम्स वॉज ट्रीटेड हेयर। तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट है, तो यहाँ पे सी नंबर, ही वॉज, हेयर वॉज ही एजुकेटेड, मतलब वो वहीं से पढ़ाई लिखाई किया था, क्राइस्ट हॉस्पिटल, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है विच रोमांटिक नोवेल इज बाय चार्ल्स लैम, है ना। कौन सी रोमांटिक नोवेल चार्ल्स लैम के द्वारा है। क्लोस्टर लैन, रोजामंड ग्रे, एब्सेंटी या क्रैनफोर्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, रोजामंड ग्रे, है ना, रोजामंड ग्रे। ये क्या है, रोमांटिक नोवेल्स चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया, है ना। नेक्स्ट नंबर की बातें करें तो नेक्स्ट नंबर है मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑन विस्ट इज एन एसे दैट हैज डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स, वी फाइंड इट, है ना। तो इसका ऑप्शन है एसेज ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लेम, कन्फेशंस बाय डे क्विंसी, इमेजिनरी कन्वर्सेशंस बाय डब्ल्यू एस लैंडो एंड एसेज बाय हैजलिट, है ना। तो इसका करेक्ट होगा ए नंबर, एसे ऑफ एलिया बाय चार्ल्स लेम, है ना, ये करेक्ट है। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट नंबर है 23, लैम्प्स ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी इज एन, है ना। लैम्प्स का आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी था, कौन है, लैम्प्स का ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, आर्टिफिशियल, है ना, आर्टिफिशियल को लास्ट सेंचुरी के आर्टिफिशियल कॉमेडी है, कौन सा है, ऐसे, कॉमेडी, ट्रेजेडी, पोएम, कौन सा है। तो यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर होगा ए, ऐसे, है ना, ऐसे है करेक्ट। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर आप देख पा रहे हैं, अ पार्ट ऑफ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रेन ओनली इंक्लूडेड, है ना। तो यहाँ पे है कि अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, शेक्सपियर के टेल्स के बावजूद लैम्स का वर्क, है ना, लैम्स का वर्क फॉर चिल्ड्रेन ओनली इंक्लूडेड, केवल बच्चे के लिए उनके, मतलब कहने के मतलब है कि शेक्सपियर के टेल्स के बावजूद लैम्ब का बच्चे के लिए जो बुक लिखे वो इंक्लूड है क्या चीज से। जैसे फर्स्ट है ऑप्शन आपका स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ड्रीम चिल्ड्रेन, चाइल्ड हैरोल्ड एंड द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा डी, है ना, द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस, द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस, है ना। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट है आपका हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, है ना। शेक्सपियर से हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, शेक्सपियर से टेल किसने लिखा, है ना, कौन लिखा, हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा, चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, लैग हंट, चार्ल्स मैरी लैम, कौन लिखा। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स एंड मैरी लैम, चार्ल्स और मैरी लैम। ओके, नेक्स्ट नंबर की बातें करें तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर मैरी हैंडल्ड 14 कॉमेडीज वाइल चार्ल्स हैंडल, मतलब
फ्रॉम इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, है ना, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में मैरी ने कितने लिखे हैं? 14 कॉमेडी को लिखे हैं। और चार्ल्स ने कितने लिखे हैं? 4 कॉमेडी, 4 ट्रेजेडीज, 5 ट्रेजेडीज एंड 6 ट्रेजेडीज, और नेक्स्ट है 7 ट्रेजेडीज। कौन सा आपका करेक्ट है? तो 26 का होगा सी, मतलब 6 ट्रेजेडी, है ना, 6। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27। 27 में है ऐसे एसेज ऑफ एलिया इज, है ना, जो चार्ल्स लेम का एसे ऑफ एलिया है क्या है? फुल ऑफ डिक्टेटिक सरमोनाइजिंग, या प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट, या रिमार्केबल फॉर देयर टर्स एंड एफोर्स्टिक स्टाइल, या सैट्रिकल एंड क्रिटिकल, क्या है? तो ये आपको आंसर इसका है 27 का बी, है ना। बी क्या है? प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट है। क्या है? प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट है। कौन? एसेज ऑफ एलिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर 28 में है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एसे बाय चार्ल्स लेम, है ना। मतलब कि नीचे लिखे गए जो भी एसे लिखे गए हैं यहाँ पे ऑप्शन में, वो चार्ल्स लेम के द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सा नहीं लिखा गया? नाइट फियर्स, क्राइस्ट हॉस्पिटल, गोइंग ऑन अ जर्नी, पुअर रिलेशन, कौन सा नहीं लिखा गया है चार्ल्स लेम के द्वारा? तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर, है ना। सी में क्या है बच्चे? तो यहाँ पे देखें गोइंग ऑन अ जर्नी, तो गोइंग ऑन अ जर्नी के अलावे ये तीनों चार्ल्स लेम के द्वारा लिखा गया है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ये है इन विच मैगजीन, इन विच मैगजीन वर पब्लिश्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ एलिया, है ना। मतलब एसेज ऑफ एलिया सबसे पहले कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुई थी? ब्रिटिश मैगजीन, स्विस मैगजीन, अमेरिकन मैगजीन, लंदन मैगजीन, है ना। तो यहाँ कहाँ पे पब्लिश हुई थी? तो आपको पता होगा लंदन मैगजीन, है ना। लंदन मैगजीन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर की बातें करें तो नेक्स्ट नंबर है हु वॉज द एडिटर ऑफ लंदन मैगजीन, है ना। लंदन मैगजीन का एडिटर कौन है? लंदन मैगजीन का एडिटर कौन है? सेली है, हैजलिट है, जॉन स्कॉट है, रॉबर्ट लैंड है, कौन है? तो यहाँ पे होगा जॉन स्कॉट, है ना। जॉन स्कॉट है, सॉरी था, है ना। जॉन स्कॉट था किसका? एडिटर ऑफ लंदन मैगजीन का एडिटर कौन था उस समय जिस समय इनके वो ऐसे पब्लिश हुई थी? तो जॉन स्कॉट, है ना। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट नंबर है हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम, है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने यूज किया है एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम के लिए? विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट, ब्राउनिंग, कोलरिज, है ना। तो कौन इसका यूज किया है? तो यहाँ पे कोलरिज ने किया है ना। कोलरिज आपका करेक्ट होगा। अगला जो है वो है क्वेश्चन आगे है आपका चार्ल्स लैम अडोप्टेड द नेम एलिया विच वॉज डाइट ऑफ, है ना। चार्ल्स लैम जो है एलिया नाम किसके किससे अडॉप्ट किया है, मतलब किससे लिया है? एन इंग्लिश बैंकर, हिज ओल्ड स्कूल मास्टर, हिज ब्रदर एंड इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा एन इटालियन, है ना। डी नंबर करेक्ट है। एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस से एलिया लिया गया है नाम, है ना। 33 नंबर है आपका इन विच एसे, है ना, इन विच एसे लैम इंट्रोड्यूस टू हिज फादर एंड हिज पैट्रन सैमुअल सॉल्ट, है ना। मतलब कौन से ऐसे में लैम ने अपने फादर को एक अपने पैट्रन के रूप में सैमुअल सॉल्ट को दिखाता है? ओल्ड बेंचर्स एंड द ऑफ द इनर टेम्पल, नेक्स्ट है इम्परफेक्ट सिंपैथेटिस एंड चिमनी स्वीपर्स पुअर रिलेशंस। तो आपका राइट आंसर यहाँ होगा ए नंबर, है ना। ए इज करेक्ट, ओल्ड बेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल में, है ना। अगला जो है 34 नंबर क्वेश्चन लैम्ब स्पीक ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ, है ना, अंडर द नेम ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा? लैम्ब स्पीक ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ। लैम्ब ने बात करता है अपने पिताजी को के नाम के अधीन में, है ना, के नाम में। तो किसको? लोवेल, स्नोवेल, स्पीक वेल, नॉन ऑफ दीज, है ना। कौन सा आपका करेक्ट है? 34 का आपका आंसर होगा
ए नंबर, है ना, लोवेल, लोवेल, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है 35। 35 में लैम राइट्स अबाउट हिज सिस्टर इन हिज एसेज ड्रीम चिल्ड्रेन अंडर द नेम ऑफ, किसके नाम के अधीन लिखा था, है ना। लैम ने अपनी सिस्टर के बारे में लिखता है अपने एसे में, वो एसे का नाम है आपका ड्रीम चिल्ड्रेन। तो अंडर द नेम ऑफ, ठीक ना, किसके नेम के अधीन था, कॉसिन ब्रिजेट, सिस्टर ब्रिजेट और मदर ब्रिजेट एंड मैरी ब्रिजेट, है ना। तो क्या होगा इसका, तो इसका होगा कजन ब्रिजेट, कजन ब्रिजेट के अंडर था, है ना। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट नंबर है इन विच ऐसे, है ना, इन विच ऐसे वी कम टू नो ऑफ लैम्स अनसक्सेसफुल लव अफेयर विथ एलिस विंटरटन हुज एक्चुअल नेम वाज एन सीमंस, है ना। मतलब किस ऐसे में हम लोग जानते हैं, है ना, लैम्स का अनसक्सेसफुल लव अफेयर के बारे में विथ एलिस, जिसके साथ लव अफेयर था वो एलिस है ना, एलिस विंटरटन। हुज एक्चुअल नेम, और उसका वास्तविक नाम जो था क्या था, एन सिम्पसन, मतलब एलिस का ही नाम क्या है, एन सिम्पसन। ओल्ड बेंचर ऑफ द इनर टेम्पल में इम्परफेक्ट सिंपैथीज चिमनी स्वीपर ड्रीम चिल्ड्रेन। तो 36 का राइट आंसर है आपका डी, ड्रीम चिल्ड्रेन में, है ना, ड्रीम चिल्ड्रेन। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका लैम्ब एज एन एसेइस्ट वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय, है ना। लैम्ब एज एन एसेइस्ट के रूप में, लैम्ब ने एक एसेइस्ट के रूप में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, ठीक ना। तो वो कौन राइटर के द्वारा वो हुए थे, सर थॉमस ब्राउन, मिल्टन, शेक्सपियर, दांते। तो यहाँ पे आपका 37 का ए होगा सर थॉमस ब्राउन, है ना, सर थॉमस ब्राउन। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हु सेज लैम्प इज अ स्टाइल इज इनसेपरेबल फ्रॉम ह्यूमर ऑफ विच इट इज द एक्सप्रेशन, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन कहता है लैम्प की जो स्टाइल है वो इनसेपरेबल है, उनके ह्यूमर से क्या है, इनसेपरेबल है, ऐसा कौन कहता है, ऑफ विच इट द एक्सप्रेशन, ये किसका है एक्सप्रेशन है, किसकी बात है, हग वॉकर, कीट्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, कोलरिज, किसके द्वारा ये कही गई है। तो ये आपका हग वॉकर, किसके द्वारा, हग वॉकर के द्वारा कही गई है ना। नेक्स्ट की बात करें तो 39 में है आपका लैम्ब यूजेज द इमेजिनरी नेम्स टेस्टेसीज, टेस्टेसी एंड सेरेसिया, है ना। लैम्ब यूज करता है इमेजरी काल्पनिक नाम, वो नाम है ट्रेस्टेसी और सेरेसिया में करता है, मतलब कौन से एसेस में करता है, कौन से वर्क्स में वो करता है। तो यहाँ पे पहला है ए बैचलर्स कंप्लेंट, पुअर रिलेशंस, चिमनी स्वीपर्स एंड ड्रीम चिल्ड्रेन, है ना। तो किस में करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ए नंबर, बैचलर्स कंप्लेंट में वो करता है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है नेक्स्ट नंबर लैम्प्स पोएम द ओल्ड फैमिलियर फेसेस इज कंसर्न विथ, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लैम्प्स का जो पोएम है द ओल्ड फैमिलियर फेसेस इज कंसर्न विथ से संबंधित है, क्या चीज से, द डेथ ऑफ लैम्प्स मदर, द डेथ ऑफ लैम्प्स सिस्टर एंड द डेथ ऑफ लैम्प्स फादर, या लैम्प्स डिजायर फॉर मैरिज, वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, है ना, ए द डेथ ऑफ लैम्प्स मदर। ओके, नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट नंबर है लैम्प्स वर्क मिस्टर एच इज, है ना। लैम्प्स का जो वर्क है मिस्टर वर्क्स, है ना, मिस्टर वर्क्स है, ए फार्स इन प्रोज है, ए पोएम है, एन एसे है, ए ट्रेजेडी है, क्या है डियर फ्रेंड्स। तो 41 का आपका आंसर होगा ए फार्स इन प्रोज, है ना, ए फार्स इन प्रोज में है, किस चीज में है ये, तो इन फार्स, ए फार्स इन प्रोज। नेक्स्ट की बात करें 42 में है आपका लैम्प्स सेटन इन सर्च ऑफ वाइफ इज ए, लैम्प्स का सेटन किस एक वाइफ के तलाश में, है ना, है, वो कौन है, ह्यूमर्स बैलेड, ये क्या है, ह्यूमर्स ह्यूमर्स बैलेड ट्रेजिक प्ले है या कॉमिक प्ले है या ह्यूमरस ऐसे है। तो आपका यहाँ करेक्ट होगा ये ह्यूमरस बैलेड है, क्या है, ह्यूमरस बैलेड, है ना। आगे की बातें करें तो आगे आपका है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
चार्ल्स लैम्स पोएटिक ड्रामा जॉन वुडविल और ट्रेजेडी वॉज इनिशियली इंटाइटल्ड, है ना। मतलब चार्ल्स का जो पोएटिक ड्रामा जॉन वुडविल है, ये क्या है, एक ट्रेजेडी, ये क्या है, एक ट्रेजेडी है। वॉज इनिशियली इंटाइटल्ड, ये पहले इसका क्या नाम था, प्राइड्स क्योर, मदर्स प्राइड, फादर्स प्राइड, डॉक्टर्स क्योर, क्या था। तो इसका करेक्ट होगा ए, प्राइड्स क्योर। क्या था, प्राइड्स क्योर, है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने, नो मैन ऑन द अर्थ इज होली कॉल्ड दे, है ना, बेस्ट स्टैंड इन साइट अप्रूव्ड, हु एट हिज फीट देयर लिटिल क्रॉन्स ऑफ वर्च्यू कास्ट एंड इल्ड टू हिम ऑफ हिज ऑन वॉक प्रेज हिज ड्यू, द अबव लाइन आर फ्रॉम। ये ऊपर के लाइन कहाँ से लिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, है ना। इसे कहाँ से लिए गए हैं, तो कंपोज्ड एट मिडनाइट, कहाँ से, तो ए कंपोज्ड एट मिडनाइट, है ना। ये आपका आंसर होगा, ये कोटेशन कहाँ से, कंपोज्ड एट मिडनाइट से लिया गया है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपके सामने, फर्स्ट आई विल टेल यू क्वेश्चन, नेक्स्ट आई विल शो यू द ऑप्शन। बाय वर्ड, है ना, बाय वर्ड और डिड डिनाई गॉड, ये याद रखेंगे। बाय वर्ड और डिड डिनाई अ गॉड, दे ईट देयर डेली ब्रेड एंड ड्रो द ब्रीथ ऑफ heaven without thought or thanks, heaven's roof them is but painted selling hung with lamps, no more that light them to their purpose, the above lines are from। ये जो लाइन अभी हम पढ़े हैं, ये लाइन है, ठीक ना, कहाँ से है, मतलब किस वर्क से लिया गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कंपोज एट मिडनाइट, हेस्टर, द ऑल फैमिलियर फेस, लिविंग विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये कहाँ से है, तो इसका आंसर आपका डी होगा, है ना, डी इज राइट आंसर, लिविंग विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड। आगे की बात करें तो 46 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, एक ऑप्शन बाद में मैं दिखाऊंगा। आई हैव हैड प्लेमेट्स, आई हैव हैड प्लेमेट्स, आई हैव हैड कंपेनियंस इन माई डेज ऑफ चाइल्डहुड, इन माई जॉयज स्कूल डेज, ऑल आर गॉन, द ऑल फैमिलियर फेसेस, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम, है ना। ये लाइन कहाँ से लिए गए हैं, पहला है ऑप्शन आपके सामने ऑल फैमिलियर फेस, नेक्स्ट है ऑल चाइना, और सी नंबर में है कॉन्वेल्स सेंट एंड पुअर रिलेशंस। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा, है ना, 46 का आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल फैमिलियर फेस, है ना, ए नंबर करेक्ट होगा, ऑल फैमिलियर फेस। नेक्स्ट 47 नंबर की बात करें तो 47 में है आपका क्वेश्चन इन फ्रंट यू, फॉर गॉड्स सेक आई नेवर वॉज मोर सीरियस, डोंट मेक मी रेडिकुलस एनी मोर बाय टर्मिंग मी जेंटल हार्टेड इन प्रिंट, लैम्ब रोड दिस इन लेटर टू, है ना। तो ये कहाँ से लिया गया है ये कोटेशन, है ना, फ्रॉम द सेक्स, ये मतलब किसने कहा है, फॉर द सेक्स आई नेवर मोर सीरियस, डोंट मेक मी रेडिकुलस एनी मोर बाय टर्मिंग मी जेंटल हार्टेड इन प्रिंट, लैम्ब रोट दिस इन अ लेटर टू, है ना। मतलब लैम्ब ने लिखा है, ये जो लाइनें हैं, ये लाइन को लैम्ब ने लिखा है ना। तो ये दिस इन लेटर टू मतलब किसके लेटर में किसके लिए लिखा है, कोलरिज के लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली किट्स। तो यहाँ है 47 का, तो ए कोलरिज के लिए, मतलब कोलरिज क्या थे, उनके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उसी से ज़्यादा रिलेटेड है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, सेपरेट फ्रॉम द प्लेजर ऑफ योर कंपनी आई डोंट मच केयर इफ आई नेवर सी अ माउंटेन इन माई लाइफ, लैम्स रोड दीज लाइन्स इन लेटर टू, है ना। अब यहाँ पे ऊपर लैम्स ने किसके लिए ये लाइनें प्रस्तुत किया है ना, किस लेटर के लिए, कोलरिज के लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली किट्स, वही है फ्रेंड्स। तो ये 48 है, 48 का आंसर होगा बी, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर 49 नंबर क्वेश्चन हियर, a good natured woman which is as much as you can expect from friend's wife whom you got
acquainted with a bachelor, Lamb wrote these lines in letter to, है ना। अब ये ऊपर के लाइन किस लेटर के लिए लिखा था, किसके लिए लेटर लिखा था, है ना। कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, हैजलिट, किट्स। तो एक पोएट यहाँ पे डिफरेंट लिखे हैं, तो और वही पोएट आपका होगा सी, है ना, हैजलिट। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग, और 50 नंबर में क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एनीथिंग ऑफुल मेक मी लाव, है ना। एनीथिंग ऑफुल मेक मी लाव, आई मिस बिहेव्ड वंस एट अ फ्यूनरल, लैम रोट दीज लाइन्स इन द लेटर टू। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो ऊपर का लाइन है ये कौन से लेटर, किसके लेटर के लिए लिखा था, है ना, मतलब किसके लिए लिखा था, यू कैन से। ओके, नाउ हियर 50 नंबर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कोलरिज, रॉबर्ट साउदे, हैजलिट एंड किट्स। तो यहाँ पे एक अलग दिया गया है पोएट, अभी जब हम लोग लेटर में कोटेशन में देख रहे थे, वो है आपका रॉबर्ट साउदे, है ना। तो यही आपका राइट आंसर है, रॉबर्ट साउदे। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट है बच्चे 51 क्वेश्चन, अब आप देखेंगे, his face when the repeats, है ना, his face when he repeats his verses hath its ancient glory and arch arch archangel at a little damaged, these words Lambs wrote about Coleridge in, है ना। तो ये वर्ड्स जो है लैम ने लिखा है कोलरिज में, है ना, कोलरिज के बारे में। तो ये ए लेटर टू वर्ड्सवर्थ में लिखा है, या ए लेटर टू कोलरिज, ए लेटर टू शैली, ए लेटर टू साउदे, किसमें लिखा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ए लेटर टू वर्ड्सवर्थ, ए लेटर टू विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, राइडल राइडल ऑफ डेस्टिनी, हु कैन शो व्हाट दाई शॉर्ट विजिट मींट और नो व्हाट दाई अर्नड हियर बिलो, है ना, बिलो द अबव लाइन्स आर फ्रॉम, है ना, अबव लाइन्स आर फ्रॉम, कहाँ से ये लाइन लिए गए, हेस्टर एंड ऑन एन इन्फेंट डाइंग as soon as born, all familiar face या सैटर्न। तो इसका आंसर 52 का होगा बी नंबर, है ना। बी में क्या बचे, ऑन एन फैन डाइंग एज सुन एज बोर्न। ओके, नेक्स्ट नंबर डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, द ग्रेटेस्ट प्लेजर आई नो is to do a good action by stealth and to have it found out by accident, who said, है ना, who said, Lamb, Shelley, William Words, Coleridge। So now here right answer is 53 of 53A, है ना, Lamb। Which one here, Lamb? Okay, Lamb is correct। Next, rich 54, riches are chiefly, है ना, riches are chiefly good because they give us time, who said, है ना, riches are chiefly good because they give us time, who said, मतलब ये कोटेशन किसने कहा, है ना, कोटेशन here written, riches are chiefly good because they gives us time, लैम ने कहा, सेली ने कहा, विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, किसने कहा था, है ना। तो यहाँ पे 54 का राइट आंसर ए होगा, चार्ल्स लैम, है ना, चार्ल्स लैम ने कहा था। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, for I had yet loved thee so, for thy sake tobacco I would do anything but die, these lines are from, है ना, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, हेस्टर ऑन एन इन्फेंट डाइंग एज सुन एज बॉर्न, आई ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ए फेयरवेल टू टोबैको, ए फेयरवेल टू टोबैको, है ना। तो यहाँ पे विच वन हियर करेक्ट आंसर 55 डी हियर आंसर। ओके, फेयरवेल टू टोबैको। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट है 56 नंबर। 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, द रेड लेटर डे, द रेड लेटर डे, ये एक फ्रेज है, इसका क्या मतलब होता है, ये बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। द रेड लेटर डेज नाउ बिकम टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस डिड लेटर डेज, दिस लाइन आर फ्रॉम, ये लाइन है, मतलब कहाँ से, ऑक्सफोर्ड इन द वैकेशन, ओल्ड चाइना, कॉनवेल सेंट, या पुअर रिलेशंस, है ना, 56 में। तो ये आपका फर्स्ट नंबर एक आपका करेक्ट आंसर है ना, ऑक्सफोर्ड इन द वैकेशन। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो है, द ह्यूमन स्पेसीज अकॉर्डिंग टू द बेस्ट थ्योरी आई कैन फॉर्म ऑफ इट इज composed of two distinct races, the men who borrow and the men who lend, these lines are from,
है ना। मतलब ये लाइन कहाँ से लिए गए, दीज लाइन्स आर फ्रॉम, कौन से वर्क से लिए गए। द टू रेसेस ऑफ मैन, ओल्ड चाइना, कॉन्वेल्सेंट या पुअर रिलेशन, है ना 57। तो आपका राइट आंसर होगा ए, है ना, ए होगा द टू रेसेस ऑफ मैन, यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो 58 है, और 58 नंबर में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, योर ब्रोअर्स ऑफ ब्रूक्स, दोज multilaters of collections, spoilers of the symmetry of the shelves and creators of odd volume, these lines are from, है ना। ये जो लाइन है वो कहाँ से लिए गए हैं, द टू रेसेस ऑफ मैन, ओल्ड चाइना, कॉन्वेल्सेंट या पुअर रिलेशंस, 58 में। तो ये भी आपका द टू रेसेस ऑफ मैन से लिया गया है ना, इज करेक्ट। नेक्स्ट की बातें करें, 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और वो क्वेश्चन फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड। आई कंसीव डिस्कस्ड एट द दोज impertinent and misbecoming familiarities inscribed upon your ordinary tombstone, in the meantime I alive, I move about, I am or 20 of the know thy betters, these line are from, मतलब ये जो ऊपर में लिखे गए वो कौन से वर्क से लिया गया, न्यू ईयर्स इव, ओल्ड चाइना, और नेक्स्ट जो ऑप्शन है कॉन्वेल्सेंट या पुअर रिलेशन, है ना। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका न्यू ईयर ईव से लिया गया है, कहाँ से, न्यू ईयर ईव से लिया गया है ना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है 60 नंबर में आप देख पा रहे हैं, आई हैव नो ईयर्स सेंटिमेंटली, है ना, सेंटिमेंटली आई एम डिस्पोज टू हारमनी बट ओरिजिनिकली आई एम इनकेबल ऑफ ट्यून, दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन है किससे है, ए चैप्टर ऑफ अर्थ, ओल्ड चाइना, कॉन्वेल्सेंट या पुअर रिलेशन, 60 का। तो आपका ए नंबर करेक्ट है, ए चैप्टर ऑन ईयर्स, ए चैप्टर ऑन ईयर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 आप देख पा रहे हैं, 61 में है, आई हैव बीन ट्राइंग ऑल माई लाइफ टू लाइक a Scotsman and I am obliged to desist from the experiment in disappear, these lines are from, ऊपर के लाइन लिए गए हैं, ये सारे लाइन्स हैं से है, मतलब कौन से वर्क से, बुक से है 61। तो यहाँ पर ऑप्शन है इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ओल्ड चाइना, कॉन्वेल्सेंट या पुअर रिलेशन, है ना, 61 का क्या होगा। तो राइट आंसर है आपका ए नंबर, इम्परफेक्ट सिंपैथीज। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो नेक्स्ट नंबर है आपका 62, है ना, और आप देख पा रहे हैं 62 में क्या है, क्रेडल्टी इज द मेन, है ना, मेन्स वीकनेस बट द चाइल्ड्स स्ट्रेंथ, दीज लाइन्स आर फ्रॉम, मतलब ये कोटेशन जो है, क्रेडल्टी इज द मेन्स वीकनेस, है ना, क्रेडल्टी आदमी का सबसे बड़ा वीकनेस है, बट द चिल्ड्रेंस स्ट्रेंथ, लेकिन वही चीज बच्चे के लिए ताकत होती है, ऐसा कौन से वर्क में कहा है। तो पहला है आपका विचेज एंड अदर नाइट्स फियर, ओल्ड चाइना, कॉन्वेल्सेंट, पुअर रिलेशन, तो ये आप देख पा रहे हैं इसका करेक्ट है, ठीक ना, विचेज एंड अदर नाइट्स। नेक्स्ट 60 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने वो आप देख रहे हैं, वो है आपका नॉट मेनी साउंड्स इन लाइफ, है ना, एंड इंक्लूड ऑल द अर्बन एंड रूरल साउंड एक्सीड इन इंटरेस्ट और नॉक एट द डोर, इट इज गुड टू लव द अननोन, दीज लाइन आर फ्रॉम, ये सारे लाइन से लिया गया है, वैलेंटाइंस डे, ओल्ड चाइना, कॉन्वेल्सेंट या पुअर रिलेशन, है ना। तो 63 का आपका करेक्ट जो होगा ए, है ना, वैलेंटाइंस डे। नेक्स्ट की बातें करें तो नेक्स्ट है 64, लोअर्स आई सपोज वर चिल्ड्रेन वंस दीज लाइन्स फ्रॉम, है ना, यहाँ लॉयर्स, है ना, लॉयर्स माफ कीजिएगा, लॉयर्स आई सपोज वर चिल्ड्रेन वंस, ये लाइन कहाँ से लिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आपका पहला है द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल, ओल्ड चाइना, कॉन्वेल्सेंट या पुअर रिलेशन,
है ना 64। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ए होगा, है ना, द ओल्ड वेंचर्स इन इनर टेम्पल। नेक्स्ट की बातें करें तो 65 नंबर क्वेश्चन इन फ्रंट यू, आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम अ पुअर मैन पुअर इन टाइम आई वॉज सडनली लिफ्टेड अप इनटू अ वास्ट रेवेन्यू, आई कुड सी नो एंड ऑफ माई possessions, I wanted some steward or judicious bailiff to manage my stats in the time for me। ये लाइन है ना, तो ये लाइन अपने कौन से वर्क में वो यूज किया है? द सुपर एनुएटेड मैन ओल्ड चाइना, है ना, ओल्ड चाइना, कॉन्वेलसेंट या पुअर रिलेशन। तो नेक्स्ट क्या आंसर इसका होगा? तो इसका ए नंबर आप देख पा रहे हैं, ए नंबर इसका राइट आंसर है, द सुपर सुपर एनुएटेड मैन, द सुपर एनुएटेड मैन। नेक्स्ट नंबर है 66 नंबर में आ गए हैं, है ना, 66 नंबर आप देख पा रहे हैं। तो 66 में है, द रिमाइंड ऑफ माई पुअर डेज लॉन्ग ऑफ द शॉर्ट इज द लीस्ट मल्टीपल फॉर मी थ्री फोल्ड माई 10 नेक्स्ट years if the I stretch so far I will be as long as any preceding 30 these lines are from। ये कहाँ से लिए गए हैं? 66, है ना, 66। तो ऑप्शन हियर गिवन द सुपर एनुएटेड मैन, ओल्ड चाइना, कॉन्वेलसेंट और पुअर रिलेशन। तो यहाँ पे आपका ए नंबर करेक्ट है ना, द सुपर एनुएटेड मैन। ओके, 67 की बात करें तो 67 आपके सामने जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 67, है ना, संडे itself that unfortunate failure of a holiday as it too often proved, है ना, proved what with my sense of it the forgiveness and overcare to the gate of greatest quantity of pleasure out of it these of lines are from। ये कौन से पोएम से लिए गए हैं? 67। 67 का क्या होगा? तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ए है ना, द सुपर एनुएटेड मैन आपका करेक्ट होगा। 68 नंबर है आपका, यहाँ कोटेशन है, तो मैं जल्दी से मैं ये कोटेशन को पढ़ देता हूँ। और 60, ए मैन कैन नेवर हैव टू मच टाइम टू द हिमसेल्फ नॉट टू लिटिल टू डू हैड आई अ लिटिल सन आई वुड प्रिस्टेन हिम नथिंग टू डू, ही शुड डू एनीथिंग मैन आई verily believe is out of his element as long as he is the operative I am altogether for life competitive। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो 68 है ना, 68 में ए आपका राइट आंसर होगा, है ना, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करें तो अब हम लोग यहाँ 70 आ गए हैं और आप ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गए, तो नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू 20 क्वेश्चंस, है ना। तो यहाँ पे 72 में है, सिकनेस इन लार्ज ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द मेन सेल्फ टू हिमसेल्फ दीज मेन्स आर फ्रॉम, है ना। तो यहाँ 72 का आंसर होगा कॉन्वेलसेंट। या फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी? ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और दिस पोएम दिस पोएट रिलेटेड टू रोमांटिक एज, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पोएट ऑफ रोमांटिक एज। सो अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टाइम मैं इसकी 20 क्वेश्चन अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ आपको रोमांटिक एज के पोएट रिलेटेड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।